यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय सिया राम। एक बार पुनः आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं एस्ट्रो राहुल श्रीवास्तव, संगम की धरती प्रयागराज से। हम में से ज़्यादातर लोग पूजा पाठ कर्म कांड में काफ़ी विश्वास रखते हैं और कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि इतनी पूजा पाठ के उपरांत भी पूरा फल नहीं मिल पाता। तो मित्रों, इसके कई कारण हो सकते हैं। आज हम उन्हीं कारणों की चर्चा एवं जानकारी आपको देने जा रहे हैं। मित्रों, मुख्य रूप से 7 कारण हम आपको बताएंगे जिसके कारण पूजा पाठ कर्मकांड का फल हमें पूरा प्राप्त नहीं हो पाता। पहला कारण, यदि घर में पितृदोष है तो हमारी पूजा पाठ का फल हमें अच्छे से ठीक से प्राप्त नहीं होता। पितृ हमारे देवता हैं। किसी वजह से, किसी कारण से वो अगर अतृप्त हैं, अशांत हैं, तो वो हमारी उन्नति रोकते हैं। स्वास्थ्य हो, समृद्धि हो, संतान हो, हम कितनी भी पूजा कर लें, करा डालें, हमें फल प्राप्त नहीं होगा। तो सर्वप्रथम पितृदोष की पूजा करवाई जाए। पितृ प्रसन्न होंगे, पितृ को प्रसन्न किया जाए, इसके बाद ही देवी देवता भगवान हमें पूजा का पूरा परिणाम देंगे। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है हमारी पूजा पाठ का फलीभूत ना होना, वो है घर में वास्तु दोष का होना। यदि घर में हमारे वास्तु दोष है तो पूजा पाठ का फल हमें प्राप्त नहीं होगा। हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का अत्यधिक प्रभाव होता है, तो हमें घर के वास्तु को ठीक करवाना चाहिए, तभी पूजा पाठ का फल हमें प्राप्त होगा। इसी क्रम में आगे हम 5 कारण और बताएंगे जिसके कारण हमें अपनी पूजा पाठ का फल ठीक ठीक प्राप्त नहीं होता। लेकिन उसके पूर्व जान लेते हैं इस हफ्ते मेष राशि से लेकर कन्या राशि वाले जातकों का राशिफल। मेरे स्नेही मित्रों, अगर आपको ज्योतिष परामर्श, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो कृपया दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए, समय लीजिए। निर्धारित समय पर हमारे द्वारा आपके पास कॉल जाएगी और फिर विस्तार से आपकी कुंडली की चर्चा होगी। आप कितने भी प्रश्न कर सकते हैं, कोई समय सीमा नहीं है। मेष राशि। मेष राशि के जातकों का ये सप्ताह अत्यधिक व्यस्त व्यतीत होगा। आप स्वयं कार्य की व्यस्तता के कारण अस्त व्यस्त हो जाएंगे। वित्तीय मामलों में ज़्यादा जोखिम ना लें। जो जातक विद्यार्थी हैं पढ़ाई अच्छे से करेंगे, वही गृहिणियाँ अपने काम को सुनियोजित ढंग से पूरा करेंगी। समय शांतिदायक है। काम और परिवार के बीच आप बढ़िया संतुलन बनाकर चलेंगे या चलेंगी। घर में सुख शांति बनी रहेगी, आय इनकम बढ़ेगी और खान पान अच्छा होना चाहिए। योग, व्यायाम आदि क्रियाकलाप आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वृषभ राशि। 8 से 10 तारीख के मध्य समय बहुत अच्छा होगा। आप अपने आप को ऊर्जावान, एनर्जेटिक महसूस करेंगे। हर कार्य के प्रति आप सजग रहेंगे। जीवन साथी से प्रेम बढ़ेगा। घर के बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन मिलेगा। 11 और 12 को समय धन लाभ का है। आपके सभी प्रयास सफल होंगे। 13 तारीख से 15 तारीख के मध्य समय विपरीत है। मानसिक अशांति से स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ेगा। आपके कार्य क्षेत्र में भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे मानसिक रूप से आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन राशि। आपके लिए ये सप्ताह अनुकूल व्यतीत होगा। आप सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मी आपके काम में सहयोग करेंगे। आपके अंदर छुपी हुई कोई प्रतिभा लोगों के सामने आएगी। यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं
तो सावधान रहिएगा, आपका प्रेम प्रसंग जग जाहिर हो सकता है। समय और क्षेत्र के लिए सुखदायक है। लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव और एकाग्रता आपका मूल मंत्र है। कर्क राशि, आपके लिए 8 से 10 तारीख के मध्य खराब स्थिति बनेगी। आपकी सारी योजनाएं फेल हो सकती हैं। शत्रुओं एवं विरोधियों से बचकर रहें। इस समय अपनों से भी सावधान रहें, क्योंकि आपके अपने भी आपसे शत्रुवत व्यवहार कर सकते हैं। और हाँ, पिता पुत्र में भी अनबन हो सकती है। 11 तारीख से समय पूर्णतः आपके अनुकूल होगा। कुछ अनिश्चित निवेश कर सकते हैं। बिगड़ते कार्यों को आप सुधार लेंगे। कार्य क्षेत्र में लाभ हानि का समन्वय करते हुए आप आगे चलेंगे। प्रसन्न रहेंगे। परिवार में आप प्रिय बनेंगे। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत शानदार होगी। धन लाभ होगा। लोक कल्याण एवं समाज सेवा के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त होने के संकेत हैं। 10 तारीख से 12 तारीख के मध्य सतर्क रहें। अपमान या मान हानि होने का भय है। अपने व्यवहार एवं वाणी को संयमित एवं नियंत्रित रखें। कार्यों में बाधाएं आएंगी, परंतु आप तनिक भी उन बाधाओं से विचलित नहीं होंगे। गलतफहमी एवं मनमुटाव का निराकरण होगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। कन्या राशि, 8 तारीख से 10 तारीख का समय शानदार है। प्रियजन से उपहार पाकर खुश होंगे। विद्यार्थी जातक सही दिशा में प्रयास करे तो सफलता मिलेगी। आपके वैवाहिक संबंधों में भी मधुरता आएगी। कार्य संबंधी यात्रा लाभ प्रदान करने वाले हैं। 13 से 15 तारीख के मध्य चिंता की स्थिति बनेगी। कहीं से अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। थोड़ी चोट लगने की भी संभावना है, तो सावधान रहें। 15 तारीख को राहत भरा समय रहेगा। मित्रों, आगे हम कुछ और कारणों का जिक्र आपसे करें, उसके पहले एक आवश्यक जानकारी। क्या आपको मालूम है किस माला से किन देवी देवताओं एवं ईश्वर का मंत्र जप करना चाहिए? यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस पर पूर्व में हमने एक वीडियो बनाया है और इस चैनल पर डाला हुआ है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन एवं कमेंट बॉक्स में डाल दे रहे हैं। मेरे श्रोता भाई बहन, आइए हम बात करते हैं और वो कारण जिसकी वजह से हमें अपनी पूजा पाठ का परिणाम पूरा प्राप्त नहीं हो पाता। हमारे धर्म ग्रंथों में पूजा पाठ जप आदि के लिए एक विशेष प्रकार के आसन के बारे में बताया गया है। अगर आसन उपयुक्त न हो तो इसका असर भी पूजा से मिलने वाले फल पर पड़ता है। इसलिए पूजा या जाप करने से पहले उचित आसन के बारे में जानकारी अवश्य कर लें। एक अन्य कारण, पूजा के बाद यदि कोई क्रोध करता है, सो जाता है, निंदा करता है, तो भी पूजा का फल नहीं मिलेगा या पूरा नहीं मिलेगा। इसलिए इन सब बातों से बचने का प्रयास अवश्य करें। मित्रों, अब हम 3 उपाय आपको बताएंगे। जो 3 उपाय बच रहे हैं, 4 की जानकारी हमने आपको दिया है, 3 और की जानकारी हम आपको दें उसके पूर्व जान लेते हैं तुला राशि से लेकर मीन राशि वाले जातकों का इस हफ्ते राशिफल। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत विजय सूचक दिवस से होगी। आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे सफलता हासिल होगी। व्यापार आगे बढ़ेगा, पैसों की भी आवक होगी। आप अपने व्यवसाय में नया प्रयोग करेंगे। नौकरी में भी सही अवसर का समय है। समय कीर्तिदायक, सफलतादायक एवं धनदायक रहेगा। मन की सारी आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो पूरी होंगी।
पड़ोसी व पुराने मित्रों से अच्छे संबंध बनेंगे। कार्य को लेकर नई नई योजनाएं बनाएंगे। भागीदार एवं व्यापारी वर्ग से अच्छा व्यवहार व तालमेल बिठाकर चलेंगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों का 8 से 10 तारीख के मध्य दिन अशुभता से भरा होगा, यानी शुभ नहीं होगा। आप चोटिल हो सकते हैं। स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव रहेगा। भाइयों के मध्य बंटवारे को लेकर विवाद हो सकता है। व्यापार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। 12 तारीख से कार्य गति पकड़ेगा। आप अपने अधिकारों का पूर्ण इस्तेमाल करेंगे। आपके उदार व्यवहार के कारण लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे और सम्मान भी देंगे। धनु राशि। इस सप्ताह आप में गजब की इच्छा शक्ति होगी। अपने व्यवहार और मीठी वाणी के द्वारा सभी को अपना बना लेंगे। समय अनुकूल रहेगा। सप्ताह की 11 एवं 12 तारीख को संभल कर चलें। तनाव और बेचैनी बढ़ सकती है। किसी भी डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के पूर्व अच्छी तरह से पढ़ लें। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। 13 से स्थितियां सामान्य होंगी। आप तनाव एवं रोग से उबर जाएंगे। लक्ष्य की प्राप्ति होगी। सामाजिक गतिविधियों में भी आप हिस्सा लेंगे। मकर राशि। आप घर परिवार की हर छोटी मोटी ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे। पति पत्नी दोनों एक दूसरों की भावनाओं को समझेंगे। परिस्थितियां काफ़ी हद तक आपके पक्ष में रहेंगी। मित्र या रिश्तेदारों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण संदेश या शुभ संकेत प्राप्त हो सकता है। प्रेम प्रसंगों में भी सफलता मिलेगी। इस सप्ताह व्यस्तता तो रहेगी, परंतु धन कम प्राप्त होगा, यानी इनकम उतनी नहीं बढ़ेगी। पारिवारिक मामलों में आपको समझदारी से काम लेना होगा। कुंभ राशि। आपका ये सप्ताह ज्ञानवर्धक रहेगा। आपका पूरा ध्यान कार्य में केंद्रित रहेगा। आप मानसिक रूप से स्वस्थ एवं प्रसन्न और निश्चिंत रहेंगे। सुख सुविधाओं पर खर्च करेंगे। आप अच्छी आदतों को अपनी दिनचर्या यानी डेली रूटीन में शामिल करेंगे। किसी रिश्तेदार से संबंधित कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। आप मनोरंजन, खेलकूद आदि पे व्यस्त रहेंगे। परियोजना और आर्थिक क्षेत्र में शानदार उपलब्धि का समय है। अब हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के जातकों का 8 से 10 तारीख के मध्य समय सही नहीं है। आप किसी को सलाह देने से बचें और ना ही किसी की सलाह का गलत उपयोग करें। वाहन की समय रहते जांच करवा लें, नहीं तो चलते चलते खड़ा हो सकता है। 11 तारीख से समय सामान्य होगा। आप व्यापारिक यात्रा भी कर सकते हैं, जिससे लाभ होगा। खर्च ज़्यादा होगा, हाँ लाभ की भी प्राप्ति होगी। उचित कार्यों में धन लगाएं, लाभ के संकेत हैं। आप प्रियजन, परिवार, मित्रों व परिचितों के साथ गर्मजोशी और प्रेम से पेश आएंगे और प्रेम संबंध भी आगे बढ़ेगा। मित्रों, हम अपने घर में जो अलमारियों का प्रयोग करते हैं उसका संबंध सीधे हमारी किस्मत से है। कैसे? इस पर हमने एक वीडियो बनाकर इस चैनल पर डाला हुआ है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन एवं कमेंट बॉक्स में देने जा रहे हैं। इसे अवश्य देखिएगा। पूजा या जाप घर के सभी सदस्यों को घर के किसी एक कमरे में करना चाहिए, अलग अलग नहीं। अक्सर देखा गया है कि माता पिता किसी एक कमरे में पूजा पाठ करते हैं, लड़के बहू या और अन्य उनके भाई किसी और कमरे में पूजा पाठ करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। पूजा स्थल एक ही होना चाहिए।
इससे हमें पूजा का परिणाम नहीं मिलता। कई बार लोग मंत्र जाप करते समय उच्चारण सही नहीं करते, ये भी पूजा पाठ का पूरा फल ना मिल पाने का एक कारण हो सकता है। अब एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बात जो अक्सर लोग पूछते हैं कि हमने रत्न पहना है परंतु उसका प्रभाव नहीं मिल रहा, तो सबसे पहले कोई भी रत्न ज्योतिष विशेषज्ञ की सलाह के बिना ना पहने। दूसरा, रत्न उधार न पहने, उसका पूरा मूल्य देकर के ही धारण करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो रत्न का विपरीत प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। मित्रों, आपसे विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि कृपया इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने संबंधियों को, मित्रों को ये वीडियो अवश्य शेयर करें। अगले हफ्ते फिर किसी महत्वपूर्ण विषय की जानकारी के साथ एवं साप्ताहिक राशिफल के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। आप सभी को मेरा जय सिया राम। आप घर बैठे टेलीफोन के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण और समस्याओं के निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9454621446।